नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। आप मेरे साथ हमारा खास प्रोग्राम 2024 मोदी कितना पड़ेंगे भारी में मेरे साथ जुड़ गए हैं। खास प्रोग्राम है क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है। समूचा विपक्ष मिलकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं इस बार, क्योंकि पिछली 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी अच्छा खासा वोट बटोर लेती है और सत्ता की चाबी हथियाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बार क्या 2024 एक बार फिर मोदी भारी पड़ने वाले हैं? इसी को लेकर के आम जनता के बीच जाने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी राय क्या है और किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। 2024 का रण तैयार है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सवाल ये उठता है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे या विपक्ष एक हो जाएगा और कांग्रेस तब समूचे विपक्ष को एक कर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेगी? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम भारी पड़ने जा रहे हैं, तो आखिर वो कैसे भारी पड़ेंगे? युवाओं की जो सोच है वो क्या है, इसलिए यूथ हमारे साथ है, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव, मोदी भारी पड़ेंगे या विपक्ष भारी पड़ जाएगा, कांग्रेस भारी पड़ जाएगी? सर कांग्रेस भारी पड़ेगी सर। उसका कारण ये है कि जो सत्ता अभी हमारी सेंटर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, किसान सड़क पे बैठा दिया, खिलाड़ी सड़क पे बैठा दिए, युवाओं के लिए कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। विदेशों में जाकर हमारे मोदी जी जो बयान देते हैं उनके लिए इनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये खुद तो जाके हमारे देश को बदनाम करते हैं और कोई इनके पास ऐसा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इनके पास कोई प्लानिंग है नहीं। बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी कहते जाते हैं, लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं सर, हम वो पूछना चाह रहे हैं सर। तो आपको लगता है कि 2024 में विपक्ष सब एक हो जाएगा और मोदी पर भारी पड़ जाएगा विपक्ष? सर विपक्ष को एक हो चाहे ना हो, कांग्रेस अपने आप में इतनी बड़ी क्षमता रखती है कि बीजेपी को अकेले अपने दम पे उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है। क्या ये लगता है कि कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से कांग्रेस में इस तरह की, आम जनता में इस तरह की सोच बन गई है? सर कर्नाटक तो सर झांकी थी, अभी खेल बाकी है सर। हिंदुस्तान अब युवा समझ गए हैं कि बीजेपी जिस प्रोपेगेंडा के आधार पर सरकार में चुनाव लड़ रही थी या सरकार में अपनी जो नई नई नीतियां लेकर आ रही थी वो सब फेल हैं सर। तो क्या आपको नहीं लगता कि राम मंदिर, महाकाल कॉरिडोर ये सब मुद्दा बनेंगे इस बार? सर आज का पढ़ा लिखा युवा सर धर्म के नाम पर राजनीति को सर ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देता सर। हम लोगों को सर आज के हमारे मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, देश के खिलाड़ियों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है वो हमारा मुद्दा है सर, किसानों के साथ जो गलत हो रहा है वो हमारा मुद्दा है सर, नोटबंदी हमारा मुद्दा है सर। पहले 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए, अब 2000 का नोट भी बंद कर दिया सर। और इनके पास कोई कारण नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है सर कि नोट बंद करने का कारण क्या है। कारण अजीब अजीब बताते हैं कि इनके अंदर पहले कह रहे थे चिप लगी हुई है, अब कह रहे चिप फेल हो गई है। तो सर ऐसे थोड़ी सरकार चलती है सर, सरकार के पास कोई जवाब तो हो देने के लिए, जवाब दे तो सरकार ही होनी चाहिए ना। नई संसद भवन बनी है, खूबसूरत इमारत है, भारत की पहली ऐसी इमारत है जो भारत सरकार ने अपने आप बनाई है। सर उसकी तारीफ है कि संसद बनी है, लेकिन उस संसद के अंदर भी तो इन्होंने गलत राजनीति की ना। संसद एक देश की धरोहर थी सर, और उसका उद्घाटन करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति का होना चाहिए था सर। राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं इन्होंने। अब प्रधानमंत्री जी क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी मोनोपोली है यहाँ सरकार के अंदर। तो प्रधानमंत्री आपका मानना यह है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना भारी नहीं पड़ने वाले हैं? सर हम तो कह रहे हैं कि जैसे उनके हालात और जैसे वो हरकत कर रहे हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन उस हिसाब से सर लग नहीं रहा कि मोदी जी दोबारा सरकार बनाएंगे। चलिए, अपनी अपनी राय है, आपका क्या मत है? क्या मानते हैं कि 2024 कितना भारी पड़ने वाले हैं मोदी? मोदी जी बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। राहुल जी अब की बार बहुत भारी पड़ेंगे। जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें जन समूह देखा हमने। उनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल चुनाव हुए, हिमाचल चुनाव कांग्रेस जीती है। कर्नाटक चुनाव हुए, कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीती है। तो 2024 में कांग्रेस ही जीतेगी अब की बार। 2024 के मुद्दे क्या मानना है? आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, या कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में है कि इन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करने जा रही है? मुद्दे काफ़ी हैं। किसान आंदोलन, कितना भारी किसान आंदोलन हुआ, कितने किसानों की शहादत उसमें हुई। प्रधानमंत्री ने कोई उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की। कोई सब एक ट्वीट भी नहीं कर पाए कि भाई इतने आदमी अगर उसमें गुजरे हैं तो उनके लिए कोई ट्वीट ही कर दे। अब पहलवानों का महिला उत्पीड़न, और दिल्ली में आप देखो रोज के, अभी शाहबाद कांड हुआ, उसके बाद मजनू टीला कांड हो गया, और डेली बलात्कार, हत्याएं महिलाओं के साथ, दो बहुत मामला खराब है। और ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है।
तो इस चीज़ का बहुत भारी अच्छा, मूल्य। खाली दिल्ली की अगर हम बात ना करें, थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, एनसीआर या हरियाणा है, राजस्थान है या और राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, तो वहां क्या आपको लगता है कि वहां भी इस बार लोगों की सोच बदल रही है? बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव आप हरियाणा में भी इतना ही बुरा हाल है। प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा में टिप्पणी करते हैं कि टीचर की संख्या कम है लेकिन शिक्षकों की ज़्यादा है। उन्हें जब यही नहीं पता टीचर और शिक्षक एक ही चीज़ है, तो क्या सरकार चलाएँगे? मतलब आपका मानना है कि इस बार मुद्दे पूरे अलग होने वाले हैं चुनाव के अंदर? बिल्कुल, धर्म की राजनीति को कर्नाटक की जनता ने फ़ैल कर दिया है। पिछली बार भी चुनाव 2019 का भी मोदी जी हारने वाले थे, लेकिन हमारे 40 सैनिकों की शहादत उनके काम आ गई। उनको विस्फोटक के ज़रिए उड़वा के और उनके नाम पर ये वोट ले गए, लेकिन अब की बार देश की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है और बिल्कुल भी इनके बहकावे में किसी प्रकार नहीं आने वाली। मतलब आपका मानना ये है कि इस बार के मुद्दे पिछली बार के मुद्दों से बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं? बिल्कुल अलग मुद्दे हैं, मुद्दे हैं ही किसान आंदोलन था, अब महिलाओं के उत्पीड़न है, पहलवान इतने दिन से हमारे धरने पर बैठे हैं, एक सांसद को बचाने के लिए बीजेपी कितनी षड्यंत्र रच रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। अगर कांग्रेस अगर आज होती, तो मेरा मानना है कि ब्रजभूषण जेल में होता है, वो अगर उसका सांसद होता तब। यानी इस बार मुद्दे चेंज होने जा रहे हैं। अगर इस तरह से मुद्दे चेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, और हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के बाद से तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश है और कांग्रेस के समर्थन में आम लोग भी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब है। क्या कहेंगे इंतखाब, कौन इस बार इलेक्शन में भारी पड़ने जा रहा है? इस बार तो राहुल गांधी जी इन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये डायरेक्ट धर्म की राजनीति, अभी देख लो चुनाव आने वाला है तो यूपी में आपने देखा, यूपी की जामा मस्जिद, जो आगरा की जामा मस्जिद है, उसको मुद्दा बना दिया इन्होंने। जो बोल रहे हैं कि उसके नीचे मूर्ति है, हम इस चीज़ का ये करते समर्थन करते हैं कि वहाँ मूर्ति आप निकलवा के अपना एक प्रस्थान उसको स्थान दे दीजिए, ठीक है। और लेकिन ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम, ये काम आने वाली नहीं है। मैं खुद बीए वो सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, ग्रेजुएशन का, और हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा समाज किसी धर्म के आगे जाए, कोई हिंदू बने कोई मुस्लिम बने, आपस में भाईचारे में दखलंदाजी हो। वहाँ मूर्ति मिली है, आप वहाँ मूर्ति निकालो और उसको एक स्थान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। आप वहाँ खुदाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला भी गया कि वो जामा मस्जिद पूरी उसके अंदर मूर्ति नहीं है, जो जीने सीढ़ी वाला हिस्सा है वहाँ पे मूर्ति का ऐसा माना गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से खुदाई करके आप मूर्ति निकाल को एक अच्छा सा स्थान दे दो। हम हर धर्म की हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से सबका अपना अपना अ, एक भरोसा विश्वास हाँ, अपने धर्म पर भरोसा होता है, लेकिन विश्वास। इस बार 2024 में धर्म की राजनीति काम नहीं आने वाली, आपका मानना ये है? मेरा मानना यही है, धर्म की राजनीति कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में रेगुलर कॉलेज से छात्र हूँ और मैं अपने दोस्तों से सबसे बात करता हूँ, वो सारे यही बोलते हैं भाई धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होगी, ठीक है। आपको कुछ अच्छा मुद्दा लाना पड़ेगा। अभी देख लो सिलेंडर कहाँ, कांग्रेस की सरकार में 450 रुपये सिलेंडर होता था, अब देख लो 1100 रुपये। कितने गरीब को घर में ना सिलेंडर बंद हो गए हैं, उनकी कमाई भी नहीं है इतनी, वो कमा भी नहीं पाते। तो हम यही कहना चाहेंगे, सारे 1100 रुपये सिलेंडर है, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए सिलेंडर का, ठीक है। उसके लिए तो तेल और गैस शायद महंगा होगा। तेल और गैस पे शायद क्या कहेंगे, तेल गैस महंगा लग रहा है? हमारे राजस्थान के अंदर तो गहलोत साहब ने खूब राहत की। दिल्ली में आप गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली में टूरिस्ट का काम करते हैं। तो ये बताइए मुझे, आपके लिए तेल गैस मुद्दा होगा या धर्म का मुद्दा होगा या मोदी जी चेहरा होंगे? नहीं, मोदी चेहरा तो है ही, चेहरा है। परंतु कांग्रेस जो हमने राहुल गांधी जी जैसे सचिन पायलट जी कुछ दिन पहले हमारे अजमेर में जनसंघ किए, जो हमारी समाज को लेकर वो ये सिर्फ मुद्दा ये उठाया था, आंदोलन जो किसानों का आंदोलन और राहत कमजोरी और बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए ये मुद्दा सचिन जी ने जो उठाया उसके लिए समर्थन है। आपको लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? करिश्मा नहीं, वो तो चेहरा, उभरता चेहरा है बाबूजी, वो जो कर देंगे वो बाबूजी क्या बताएं आपको, गहलोत जी भी नहीं किए। अच्छा ये बताइए, क्या 2024 में इस बार विपक्ष एक होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? नहीं नहीं रोक पाएंगे, हमारे राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस आएगी सर। राजस्थान में तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कांग्रेसियों में आपस में। नहीं नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है सर, बीजेपी कहाँ वो करेगा सर। मैं तो इतना ही कह पाऊंगा, इतना ही जानता हूँ सर। आपके लिए डीजल पेट्रोल मुद्दा है, नहीं है? वो तो सबसे बड़ा महंगाई तो है, बीजेपी में आगे महंगाई, पेट्रोल बढ़ रहा, डीजल बढ़ रहा, गैस सिलेंडर बढ़ रहा और खाने का सामग्री बढ़ रही, मैं तो इतना ही कह। 2024 में मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं ये तो जनता ही बताएगी, और जनता ये तय करेगी इस बार कि क्या 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और क्या समूचा विपक्ष मिलकर बीजेपी को रोक पाएगा या कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। हालांकि जिस तरह से फिलहाल अभी के नतीजे जो देखे जाए कर्नाटक या हिमाचल के, उससे तो
कांग्रेस गदगद नजर आ रही है, लेकिन वो धरातल पर कितना मजबूत है ये तो आम जनता तय करेगी। बहरहाल कुछ यूथ है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र गुजर। पुष्पेंद्र जी, क्या कहेंगे? इस बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, 2 बार से प्रधानमंत्री हैं जी। और वजूददार प्रधानमंत्री कहा जा रहा है लगातार के, एक मजबूत चेहरा है और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। क्या इस बार रोक पाएगा पूरा समूचा विपक्ष मिलकर के पीएम को? ये तो पूरा भारत देश इस बात का गवाह है कि कांग्रेस सरकार 2024 में बनेगी। मोदी सरकार ने जो ये एक चेहरा सिंगल, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी का खेल, ये हम युवा समझ चुके हैं। 2 करोड़ रोजगार, कभी जब हम रोजगार लेके जाते हैं, रोजगारों की बात करते हैं तो हमसे पकौड़े तलवाए जाते हैं, कभी हमको रोड पे बैठा दिया जाता है। तो ये युवा आज प्रताड़ित है और ये पूरा देश का युवा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये मोदी अब मुद्दे क्या लग रहे हैं? मुद्दे क्या होने चाहिए? क्या मुद्दे जिन पर इस बार वोट करने जा रहे हैं लोग? सबसे पहला मुद्दा तो यही है, रोजगार। युवाओं को जो रोजगार की बात कही, उन पे वे खरे नहीं उतरे। दूसरी बात कहूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में ये पूरे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ये सारे स्कूल कॉलेज हैं, उनकी फीस कहाँ तक पहुँचा दी। तो ये कहीं ना कहीं हम युवाओं को ही सोचना पड़ेगा कि मानते हैं कि भाजपा को जिस तरह हमने जिस सोच के साथ केंद्र में बैठाया था, लेकिन आज हम उस चीज को समझ चुके हैं और इसी चीज का परिणाम 2024 में भाजपा को देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों ने ये सोच करके वोट दिया था कि कुछ बेहतर होगा, बिल्कुल, लेकिन वो वैसा लग नहीं रहा ऐसा था। नहीं, बिल्कुल 1% ही नहीं लगा। लेकिन इतना जरूर समझ में आया है इस देश के युवाओं को कि रंगा बिल्ला की जोड़ी जहां भी, अभी देखिए हम लोग आर्मी की तैयारी करते थे तो इन्होंने अग्निवीर, ये 4 साल का प्रोजेक्ट, 4 साल हम लोग शहीद होने के लिए तो नहीं जाएंगे। हम एक किसान परिवार से आते हैं, हम जानते हैं कि कहां से और कैसे हमें अपनी आजीविका चलानी है। लेकिन भाजपा सरकार ने जो अपने काम है प्राइवेट सेक्टर्स में, सारे रेलवे, बिजली, सबको प्राइवेट सेक्टर में अपने नजदीकियों को दे रहे हैं, ये हम भी समझ चुके हैं। तो आने वाले 2024 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। परिणाम मिलेगा। क्या नाम है आपका? करमबीर फौजदार। क्या कहेंगे? क्या इस बार युवाओं के भी मुद्दे हावी रहने वाले हैं चुनाव में, या मोदी फिर एक बार चेहरा बनेंगे युवाओं के लिए? क्या कहेंगे बताइए? नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक है। सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे देश में भाजपा की सरकार बनी है, जब से हमारा देश जो 1947 से पहले जो गुलामी की जंजीरों में बना हुआ था, आज भी हालात कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। क्योंकि देश में बेरोजगारी का जो स्तर है, युवाओं को, एक तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि में भी देश पहले स्थान पर आ चुका है। और जनसंख्या देखें, दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डेली ना जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोग, तमाम लोग पैदा होते हैं। और बेरोजगारी और शिक्षा, ये शिक्षा एक ऐसा वो है जो और देश हैं, कोई सा भी अपना पड़ोसी राज्य देश देख लीजिए आप, हर जगह उच्च व्यवस्था और उच्च शिक्षा सब चीज दिखाई जा रही है। लेकिन जो हमारा देश भारत देश है, जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकार 70 साल कांग्रेस की भी रही थी, जो विकास कांग्रेस सरकार में हुआ, माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अभी आपके सामने पूरा देश परिचित है। जो 4000 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, उससे इतना फर्क पड़ा है कि अभी हाल ही में 15-20 दिन, मात्र 1 महीने पहले जो चुनाव हुए कर्नाटक में, बीजेपी मुंह के बल नीचे गिर के आई है। आप सभी भली भांति परिचित हैं। और फिर आने वाले, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस अकेली सक्षम है बीजेपी को रोकने में? कांग्रेस सक्षम नहीं है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सक्षम है। तो आपने देखा कि इस बार 2024 में मुद्दे आखिर क्या होने वाले हैं और मोदी कितना भारी पड़ने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जनता से सवाल किया गया। हालांकि इस बार मुद्दे बहुत खास होने वाले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के मुद्दे भी कहीं ना कहीं जनता के बीच छाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी क्या करिश्मा करेगी कि इन मुद्दों को गायब करेगी और 2024 में फिर एक बार सत्ता की चाबी हासिल करेगी। हालांकि आज भी दबे लफ्जों में लोगों का मानना यही है कि 2024 के लिए मोदी चेहरा भारी जरूर है, लेकिन वो कितना असर करेंगे तो वक्त ही बताएगा। मुझे और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।